प्रभु आज्ञा धर शीश चरण बंदी अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर कहू। हे प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसका तो वैसा ही कल्याण हो जाता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। जाइए अंगद आयुष्मान भव। निश्चय डाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है कि पत्थर तेरे पानी पर। जन सेवा कार्य जनार्दन का, जन सेवा कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। यूं राज आपका दूत बने तो घटता है कुछ मान नहीं। हे अंगद शीघ्र जाइए। जैसे आज्ञा प्रभु, जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए अंगद। जय श्री राम। पर्दा लगाओ। हाँ साहब, 51 रुपया हमारे श्रीमान ने राम निवास झा के पुत्र रंजीत सिंह झा अंगद और भगवान के पाठ पर दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय जय श्री राम। पुर बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो गई भेंटा। जय श्री राम। लंका में प्रवेश करते ही एक रावण का बेटा था जो वहां खेल रहा था, उससे भेंट होती उसको मार दिया उसने। आगे से मेरे हटा नहीं, क्या जानता नहीं अज्ञानी जाता है बिना प्रणाम के। क्या जानता नहीं हमें तू मूर्ख अज्ञानी। हम जिनके भेजे आए हैं, हम जिनके भेजे आए हैं, बस स्वामी अभु मंडल का सामने से आगे प्रणाम करे। क्या तेरे बाप का कर्जा है? क्या तू उन दो लड़कों का दूध है? क्या तू उन्हीं 2 लड़कों का दूध है जो फिरते हैं मारे मारे, जिनका छूटा राजपाट वह फिरते हैं बन बन भिखियारे। अरे धोखे से हर लाए हो। जिनकी वह सुंदर नारी है, जिनकी वह सुंदर नारी लंका के कारागृह में, क्या उन्हीं 2 लड़कों का दूध आया यहाँ? बोल क्या कर ले? अरे धोखे से हर लाए हो। सीता राजकुमारी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो ते ही अंगद जंगल के पशु पक्षी तुम्हें किसी की क्या पड़ी? आकर मारने दो उनको जिनके सर पर मौत खड़ी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई और गही पद पट के भूमि भमाई। मारो। इस प्रकार अंगद जी उसको खत्म ही कर देते हैं। एक ही लात में वो स्वर्ग लोक चले जाता है। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। इधर खड़े रहो तुम, बोलो तुम बोलो। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार अब की बार फिर एक बनरिया वार आ गई। अच्छा ठीक है, कौशल से बुलाए हम, अपनी ओर मिलाए हम। बुला लाओ कैसा है, कहां से आया है, देखें तो सही। फिर आग लगवाऊ का तुम। काहे 10 कंठ कबन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। आइए। काहे लंकेश कबन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। कहो कबन ते बंदर। हे महाराज लंकेश, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत अंगद हूँ। मम जन कही तोहे रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। और तुम्हारी मेरे पिताजी से अच्छी मित्रता थी, इसलिए आपको समझाने आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम शिव जी को बार बार पूछा है और पुलस्त ऋषि के नाती हो।
अब सोबे कहा सुनो तो मैं मोरा, ऐसा अपराध क्षमई प्रभु तोरा। और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आपका अपराध प्रभु सब क्षमा कर देंगे, आप उनकी शरण में चले जाइए। सादर जनक सुता कर आगे, यही विध चलो सकल भय त्याग। सीता जी को आगे कर अपनी नारी प्रजा पुत्र समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चले जाइए, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मुनि त्राहे त्राहे अब मोह, आरत गिरा सुनत प्रभु सभय करेंगे तो। हे दीन बंधु, हे प्रणत पाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कर कर उनके चरणों में चले जाइए, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। कपिपति रे कपि बोल समार मूड न तजाने मोह सुरारी। हे अंगद, अपनी जवान को लगाम दे, क्या देवताओं के शत्रु रावण को जाना नहीं है। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि के नाते मानिए मिताई। हे अंगद, किस नाते से मित्रता मानता है। संधि स्वीकार हो सकती है, शर्तों के साथ नहीं मुझे अंगीकार मुझे। अरे अंगद नाम बाली करो बेटा, तासों का भाऊ भाई है बेटा। हे लंकेश, मेरा नाम अंगद है, मैं श्री बाली पुत्र हूँ। हे अंगद, तासों का भाऊ भाई है बेटा। और जिनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई है? हाँ जानता हूँ, बाली नाम का बंदर था। हे अंगद तही बाल कर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। हे अंगद, अपने कुल के लिए ही अग्नि रूपी पैदा हुआ है, कुल नष्ट करने पर तुला है। होता नहीं उन तपस्वियों का दूत बनकर आया है, आया होता मेरे दल में लंकापुरी का ऐस कमल खिला होता। मेरी ओर मिला होता तो लंकापुरी का ऐस कमल प्रधान खिला होता। अब कहो कुशल बाली कहे आहई, बेहस वचन तब अंगद कहई। अब सुनाओ अंगद, बाली कैसा है, कहाँ है? बेहस वचन तब अंगद कहई। हे महाराज लंकेश, सुनिए मैं सुनाता हूँ। दिन 10 गए बाली पह जाई, बूझो कुशल सखा और लाई। 10 दिन बीतने पर उन्हीं के पास जाकर श्री रामचंद्र जी से भेंट करने पर कैसी कुशल होती है, उन्हीं से जाकर पूछ लेना। हे अंगद, शर्तों के साथ मुझे संधि स्वीकार करनी हो तो सुनिए शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त है, भेजे लंका में उस बुद्धिहीन विभीषण को लंका में, फिर तुड़वाए सेतु समुद्र का, जो कोई फिर से ना आ सके लंका में। बस यही, ये तो बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण हैं, जिन हाथों ने पुल बांधा था वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, वे उसे भेज देंगे। हनुमान का मान मिटा, हनुमान का मान मिटा, भेजे मेरी निज सेवा में। राम लखन तृण दबाए अपने दांतों तले, शरणागत हो इन बाणों की तो मांगे भिक्षा ने प्राणों की। हो चुकी हानियां जो अब तक, वह तो पूरी भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर को जाओगे, जब जब तुम घर को जाओगे, तब तब नजरों में आएगी सूर्पनखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। हे अंगद, अब भी समय है, ए तेरी सुभगति हो जाए,
कल से ही लंका की विशाल सेना का प्रधान सेनापति ये घोषित हो जाए। नहीं महाराज, मुझसे मरते वक्त मेरे पिताजी ने कहा था कि तू श्री रामचंद्र जी का साथ मत छोड़ना, कोई भी कितना भी लालच दे तू किसी के साथ मत जाना। हे अंगद, मैं वही त्रिलोक विजेता रावण हूँ, सम्राट चक्रवर्ती, जो तीनों लोकों में आज भी भय छाया हुआ है। हे महाराज लंकेश, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा नहीं दी, वरना तुम्हारी लंका को गेंद की तरह उछालकर समुद्र में फेंक देता और सीता माँ को जबरदस्ती लंका से ले जाता। रेत्रिये चोर कुमारक गामी, खलमल रास मंद मति कामी। हे स्त्री चोर, तुझे लज्जा नहीं आती? तू चोरी से एक स्त्री को हरलाया है। सोनर क्यों 10 कंद बाली बधो जइए कुसर, 20 लोचन अंध धिक तब जन्म को जाती जड़। मैं तब दसन तोर वे लायक, आय मोहिन दीन रघुनायक। और हे लंकेश, मुझे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है, वरना मैं जबरदस्ती सीता माता को लंका से ले जाता। हाँ साहब, 61 रुपया हमारे श्रीमान ने कुआबाई बाकर वाले मंत्री सुमंत्र कल्लू, उनकी मम्मी भैया सुखदेवी, अंगद और रावण संवाद पर 61 रुपया दान देती हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे अंगद, मैं काल जीत मत वाला हूँ, वही नाग भुजंग विष वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, पल में ही प्राण गमाता है, वही नाग भुजंग विष वाला हूँ। हे लंकेश, जो कहता है वह करता कब, जो गरजा है वह बरसा कब, यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वह बरसा कब। बाली न कभऊ गाल समारा, और मिल तब सिनते भय सुलवारा। हे अंगद, त्रिलोक विजेता, रावण के सामने लोकपाल दिक्पाल सब बंदी खाने में है, सब संपत्तियां खड़ी हाथ बांधे रावण के द्वार पर। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझपन कर पद रोपा। जो मम चरण सकत सट टारी, फिर राम सीता में हारी। हे लंकेश, मैं तुम्हारी सारी सभा को चुनौती देता हूँ, जो मैं यह मेरा पांव तार देगा मैं सीता जी को हार जाऊंगा। जय श्री राम, मेरा यह पांव चला है मान, जो कोई भी असुर ताड़ गया तो श्री रामचंद्र जी जाएंगे और मैं सीता को हार गया। हे योद्धाओ वीरो, सुनो सुबट सब कहो 10 शीशा, और पद गई धरन पछारो कीशा। हे योद्धाओ, सरकार, इस वानर का पैर पछाड़ दो, समुद्र में पछाड़ दीजिए। जैसी आज्ञा सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। चल बजा। जय जय श्री राम। हे इंद्रजीत, इस वानर को समुद्र में पछाड़ दो। जय शंकर। योद्धाओ, इस वानर का पैर पछाड़ दो, उठाकर समुद्र में फेंक दो। जी सरकार। जाओ अपना परिश्रम करो।
कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हरसाई, वो झपटई टरे न कपि चरण पुन बैठे सिर नाई। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। आज्ञा है इंद्रजीत, जाओ। जय जय श्री राम। इस प्रकार से मेघनाथ भी अपना प्रयास करके नीचे सर करके बैठ जाता है पिता के सामने, क्योंकि काम नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? स्वयं देखता हूँ। कपि बल देखे सकल ही ये हारे, ए आपे ए उठा आपे कपि के पगलागे। स्वयं देखता हूँ मैं, जादू या छलावा है या कोई टोना है। कहत चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। हे लंकेश, मेरा चरण पकड़ने से तेरा भला नहीं होगा। अगर तू चरण पकड़ना चाहता है तो श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़, जिससे तेरा भला होगा। कहे से न राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। और श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लो, मैं तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद, तेरा शीश गलियों में ठोकरे खाएगा, झुलसा दूंगा, चला दूंगा, तुझे मारकर कुत्तों को लात खिला दूंगा। हे लंकेश, नेक काम कर जिससे गुजरे जिंदगी आराम की। रिपुमद मत प्रभु सुजस सुनायो, यह कहे चलो बाली नृप जायो। हे लंकेश, जनक नंदिनी लौटा दे, जिससे तेरा कल्याण है, वरना अब युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। बोले राज रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान।